हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को पैलाग और छोटे भाई बहनों को प्यार। मेरा नाम रेखा वर्मा। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर की सुंदर वादियों से आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग पर। और मैं आज वीडियो की शुरुआत कर रही को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने भी पूजा कर ली है। देखिए, मेरे पास गोबर तो था नहीं, 2 दिए थे तो मैंने इन दियों की पूजा कर ली है गोबर के रूप में। और मेरे पास एक किताब है और मैं हर साल इसमें से जो जो त्योहार आते रहते हैं, जैसे दीपावली की कथा होगी और ये अभी गोवर्धन पूजा वाली कथा होगी, और कल को फिर भैया दूज है, भैया दूज की कथा भी मैं पढ़ूंगी। और मैंने इससे कथा भी पढ़ ली है, आप देख लीजिए। और कृष्ण भगवान ने इसमें क्या क्या बोला है, क्या जैसे कृष्ण भगवान ने ये बोला था कि जब आप गोबर की पूजा करोगे तो मतलब इंद्र की पूजा मत करिए और गोबर की पूजा कीजिए और पर्वतों की पूजा कीजिए। और इसीलिए मैंने, और जो गोबर होता है, गोबर को कभी भी हो जलाना नहीं चाहिए, ये कृष्ण भगवान जी ने बोला है। और गोबर की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। और हमें प्रकृति को, अपने वृक्षों को बचाना चाहिए। ये आप पढ़ लीजिए, इसमें आपके पास किताब है तो आप भी पढ़ लीजिएगा। और मैं भी थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ, पीछे तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। और ये मैंने पूजा कर ली है और इसके बाद अभी मैं दीप भी जलाऊँगी। और ज़्यादा दिए तो नहीं जलाऊँगी, 11 दीप वो जला के मैं दीप प्रज्वलित करूँगी, दीप दान करूँगी। 11 ही जलाऊँगी, ज़्यादा नहीं जलाऊँगी। और हो सकेगा तो अगले साल को फिर जला लूँगी, लेकिन इस बार मैं 11 ही जलाने वाली हूँ। ये मेरी लक्ष्मी माता इतनी खुश है। और जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाती रहती है मुझे। कुछ ना कुछ मुझे एहसास होता है कि हाँ, माँ मेरे साथ बैठी है, कभी फूल गिरा देंगी, कभी कुछ करेंगी। और जैसे हम भजन वगैरह करते हैं तो ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं, एक्टिविटी दिखाती रहती है, अपना एहसास दिखाती हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। और सभी को मैं, माता रानी से सभी के लिए दुआ करूँगी कि माँ, जैसे तू मुझे एहसास दिला रही है ऐसे सभी को एहसास दिलाना कि मैं हूँ, तभी आपको मानेंगे। लेकिन पूजा सभी करते हैं, लेकिन पूजा कर लेते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि वो सोचते हैं कि खाली एक मूर्ति बैठी, नहीं, ये मूर्ति नहीं है, ये एहसास दिला रही हैं, बार बार मुझे एहसास दिला रही कि मैं हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माँ मेरे साथ है। हम जब भी यहाँ पर बैठते हैं तो माँ कुछ ना कुछ करती हैं, कभी फूल गिरा देंगी, कभी कुछ करेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल तो मुझे रोना भी आ गया था कि माँ मुझे इतने बार मतलब बता रही हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं हूँ। और मुझे अब थोड़ा बुरा भी लग रहा है। दिन तो बहुत हो गए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ एक मतलब एक बेटी के रूप में यहाँ पर बैठी है, एक माँ के रूप में बैठी है। मुझे अच्छा लग रहा है कि माँ हमारे साथ बैठी हुई है यहाँ पे। और मैं सच कहूँ तो मुझे माँ को विदा करने को मन भी नहीं कर रहा, इनके कपड़े उतारने को भी मन नहीं कर रहा। और मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, कल मैं रो भी गई थी कि मैं अब माँ को विदा करने वाली हूँ। मेरे बस में नहीं है ये। मुझे बहुत दुख होता है। पहले मैं जिस दिन माँ आती हैं उस दिन तो अच्छा लगता है, और जब माँ को मुझे विदा करना होता है तो मुझे बहुत रोना आता है। जैसे नवरात्रि में मुझे माँ की चौकी को उठानी पड़ती है, तो उस दिन भी मुझे बहुत बुरा लगता है, रोना आता है। और माँ को देखो आप, बिल्कुल मतलब आपको एहसास ही नहीं होगा कि माँ ये सही में है या मतलब मैंने गन्ने से बना रखे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको कि ये माँ हैं या नहीं। देखिए आप इनके आँखों की चमक देखिए, कितनी चमक है माँ पे। देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है। उनका गले का देखिए, लगता ही नहीं है, जैसे ऐसा लग रखा है कि एक बेटी शादी करके बैठी है। देखो मैंने इनको पौंची वगैरह भी पहना रखी हैं और हाथ के कड़े भी पहना रखे हैं इनको। ये देखिए आप देख सकते हैं, हाथ के कड़े वगैरह, पौंची वगैरह मैंने सब पहना रखे हैं इनको। अच्छा लगता है। माँ के बाल देखिए, ऐसा लग रहा है मेरी माँ। झुमके देखिए माँ के, कितनी प्यारी लग रही है माँ। देखिए, ये देखिए। अब किसको विदा करने को मन करेगा माँ को इतना सजा धजा के। मैं बिल्कुल भी विदा करने को मन नहीं कर रहा है माँ को। और अब मैं दीप जलाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। चलो देखिए आप भी।
बहते थे, क्योंकि जो खुद ही उनको ढूँढने के लिए गए कि मेरी बहन यमुना कहाँ है। फिर यमुना जी उनको अरे मिल गई, और फिर उसी दिन द्वितीया के दिन, आज द्वितीया है तो द्वितीया के दिन ही वो अपनी बहन के वहाँ गए थे। तो यमुना जी ने फिर उनको खूब भोजन बढ़िया-बढ़िया प्रकार, मतलब अलग-अलग प्रकार के बढ़िया-बढ़िया खाना खिलाया, बनाया, और फिर अपने बहन भाई का बहुत प्यार से सत्कार किया, अच्छे से उनका मान-सम्मान किया। और फिर यमराज जी बहुत खुश हो गए यमुना से, तो उन्होंने यमुना जी से कहा कि आप कुछ वरदान माँग सकती हो। तो यमुना जी ने कहा कि जो अब मेरे यमुना में जो स्नान करेगा वो कभी यमलोक नहीं आएगा। तो यमराज जी जो थे वो मतलब चिंतित हो गए कि अब मैं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा तो सारा उसी से चलता है। जैसे एक नौकरी करता है इंसान तो उसका घर परिवार उसी से चलता है। तो यमराज जी का जो राजपाट था तो उसी से था। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। तो यमुना जी समझ गई कि मेरे भाई चिंतित हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूरे साल भर के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो आज के दिन द्वितीया के दिन मेरे यमुना में स्नान करेगा, जो भाई बहन और जो अपने बहन के घर खाने के लिए जाएगा और अपने बहन का मान सम्मान करेगा, तो मैं उसे मतलब उसे यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा, तो उनको स्वर्गलोक ही मिलेगा। तो इसी प्रकार ये आज जो भैया दूज है, इसी ये हेलो दोस्तों, आज भाई दूज है जैसे, तो हम भी जा रहे हैं दिया जलाने गेट के वहाँ पे। 4 मुँह वाला दिया जलता है आज के दिन, भैया दूज के दिन। और मेरे पास अभी 4 मुँह वाला दिया तो है नहीं, और तो मैं एक ही दिए में 4 बत्ती लगा के गेट के वहाँ पर जलाती हूँ हर साल। और मैं पूजने जा रही हूँ, और मैं कैसे पूजती हूँ, क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने भी उन्हें भाई माना है, तो मैं भी उन्हें चूड़ी पूछ के आऊँगी वहाँ पे। और हरमिका भी बोल रही थी मेरी बिटिया कि मैं भी मम्मी मैं भी पूजूंगी। कि मैंने कहा हर ठीक है साल चलो। चूड़ी भेंटने के लिए आते हो। ऐसे सभी भाइयों के भाई ऐसे हों, हर साल अपने भाइयों बहनों के घर आए और चूड़ी वो वाला नहीं चला।
ये हो यमराज भगवान जी ये देखिए, ये देखिए। हरमी का भी अब चूड़ी भेट रही है यमराज जी को, मैं भी चूड़े लगा रही है। ये देखिए, ये देखिए। जय हो यमराज भगवान जी। जैसे आप लक्ष्मी माता के लिए सब घर में आते हो और सभी के घर में इसी प्रकार जाना। आप लोगों को एक और बार लक्ष्मी माता को ही दर्शन करा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आज भाई दूज है और मम्मी अभी यमराज जी के लिए यहाँ पे को दिया लगा रही है। 4 मुंह वाला दिया लगाते हैं। लक्ष्मी माता ये देखिए, के घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना यमराज जी, कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे आप लक्ष्मी माता की हर साल लक्ष्मी माता की रक्षा करती हैं, हर साल लक्ष्मी माता के लिए चूड़ी भेटने के लिए आते हो, बहनों के घर आए और चूड़ी रक्षा करना। वो वाला नहीं चला। ये हो यमराज भगवान ये देखो, ये देखिए, भाई बहनों के घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना यमराज जी। ये देखिए। हरमी का भी अब चूड़ी भेट रही है यमराज जी को, मैं भी चूड़े लगा रही है लक्ष्मी माता की हर साल चूड़ी भेटी यमराज भगवान जी। जैसे आप लक्ष्मी माता के लिए सब घर में आते हो और सभी के घर में इसी प्रकार जाना। आप लोगों को एक और बार लक्ष्मी माता को ही दर्शन करा देते हैं।